जामनगर गुजरात राज्य का एक काफी इंपॉर्टेंट शहर है। इस शहर को उस टाइम में सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज्ड किया गया जब रिलायंस इंडस्ट्री के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इस्टेब्लिश किया गया। अरब सागर से लगा कच्छ की खाड़ी की दक्षिण में और रनमल झील के इर्द गिर्द तथा रंगमती और नागमती नदियों की संगम पर बसा जामनगर, जिसे जामों का शहर, काठियावाड़ का रत्न, सौराष्ट्र का पेरिस और छोटा काशी कहा जाता है। जो गुजरात की कैपिटल सिटी गांधीनगर से तकरीबन 340 किलोमीटर और दिल्ली से 1200 किलोमीटर के दूरी पर बसा जामनगर भारत का एक ऐसा सिटी है जिसे वहां पर पीतल की बहुत सारी फैक्ट्रीज मौजूद होने के कारण पीतल नगरी यानी द ब्रास सिटी कहा जाता है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद शहर को भी पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। जामनगर शहर को सन 1540 ईस्वी में जाम साहेब श्री रावल जी के द्वारा नवानगर रियासत की राजधानी के रूप में स्थापित किया गया था। बाद में सन 1920 में जाम साहेब रंजीत सिंह जी ने इस शहर का नवीनीकरण किया। फिर यह शहर जामनगर या जामों के शहर के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन फिर सन 1940 में जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी जडेजा इस शहर को और ज्यादा डेवलप्ड और मॉडर्नाइज्ड किया, जो गुजरात में जनसंख्या के हिसाब से छठा सबसे अधिक जनसंख्या वाला सिटी है, जहां आधुनिकता और प्राचीनता का एक शानदार समावेश देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ कई सारी ऐतिहासिक मंदिरों और महलों के साथ साथ नई जमाने की फैक्ट्रीज, हॉस्पिटल्स और रेसिडेंशियल एरिया मौजूद है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स की डिमांड पर बनाई गई है। तो चलिए दोस्तों, आगे भी इस वीडियो में जानते हैं 10 कमाल की फैक्ट जामनगर सिटी के बारे में, जिसे तेल का शहर यानी ऑयल सिटी कहा जाता है। नंबर 1, मुंबई के बाद जामनगर पूरे भारत का एकमात्र ऐसा शहर है जिसके पास डिफेंस की तीनों विंग्स अवेलेबल हैं, यानी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स। इस तीनों डिफेंस विंग्स ने साल 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ हुए युद्ध में काफी अहम भूमिका निभाया था। नंबर 2, विश्व की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी गुजरात के जामनगर शहर में ही स्थित है, जो लगभग 7500 एकड़ में फैला हुआ है। यह रिफाइनरी न सिर्फ आधुनिक सुविधाओं से लैस है, बल्कि यह प्राकृतिक सुंदरता से भी भरपूर है, क्योंकि इस रिफाइनरी के अंदर ही शिव मंदिर, खूबसूरत पार्क, स्विमिंग पूल, यहाँ तक कि इसके अंदर क्रिकेट ग्राउंड की सुविधाएं भी मौजूद हैं। रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के द्वारा स्थापित इस रिफाइनरी में प्रतिदिन लगभग 12 लाख बैरल पेट्रोलियम ऑयल की रिफाइनिंग की जाती है। नंबर 3, इंडिया का पहला और दुनिया का दूसरा सोलर चिकित्सालय सोलेरियम गुजरात स्टेट की जामनगर सिटी में ही मौजूद है। इस हॉस्पिटल का निर्माण महाराजा जाम साहेब श्री रंजीत सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें सूर्य की किरणों के द्वारा उपचार यानी ट्रीटमेंट किया जाता है। नंबर 4, जामनगर को अपनी काइंडनेस यानी उदारता, मेहरबानी और दयालुता के लिए भी खूब जाना जाता है। दरअसल जब साल 1939 में पोलैंड कंट्री पर जर्मनी और सोवियत यूनियन ने अटैक किया था, तब उस समय पोलैंड के रहने वाले हजारों की संख्या में लोगों ने साइबेरिया में शरण लिया था। लेकिन फिर 1941 में जर्मनी ने अब सोवियत यूनियन पर अटैक किया, जिसके कारण सोवियत यूनियन में बस रहे पोलैंड रिफ्यूजी यानी शरणार्थियों को सोवियत यूनियन छोड़ने का आदेश दिया गया। अब बात करते हैं जामनगर की, जिसे उस टाइम में जामनगर को नवानगर के नाम से जाना जाता था, जिस पर महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी जडेजा हुकूमत किया करते थे। इतिहास इस बात का गवाह है, जब सेकेंड वर्ल्ड वार यानी दूसरे विश्व युद्ध में पोलैंड कंट्री के लोगों ने पोलैंड, सोवियत यूनियन और साइबेरिया से बेघर होने के बाद हजारों की संख्या में इंडिया का रुख किया था। ध्यान देंगे, उस दरमियान महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह जी ने पोलैंड के रहने वाले लगभग 1000 से भी ज्यादा बच्चों को रहने के लिए बलाचढ़ी की सैनिक स्कूल में 4 सालों के लिए शेल्टर का इंतजाम करवाया था, और उसके बाद एक कैंप का भी निर्माण कराया गया, जिसमें इन बच्चों को देख रेख के साथ ही पोलैंड की कल्चर, ट्रेडिशंस और एजुकेशंस दिया जा सके। नंबर 5, जामनगर सिटी पीतल की आइटम्स बनाने के लिए पूरे दुनिया भर में काफी मशहूर है। यहाँ पीतल उद्योग यानी ब्रास इंडस्ट्री सन 1960 में शुरू हुआ था। जामनगर में पीतल की बहुत सारी छोटी बड़ी फैक्ट्रीज अवेलेबल हैं,
जिसमें प्रोडक्शन किए गए पीतल आइटम्स को भारत के अन्य राज्यों के अलावा फॉरेन कंट्री में भी एक्सपोर्ट किया जाता है। नंबर 6, जामनगर में रनमल झील के दक्षिण पूर्व में स्थित बाल हनुमान मंदिर एक बहुत ही आकर्षक मंदिर होने के अलावा इस मंदिर को एक गौरवशाली स्थान भी हासिल है। एक्चुअली 1 अगस्त 1964 में यानी करीब 55 साल पहले हनुमान भक्तों ने श्री राम जय जय राम मंत्र का जाप 7 दिनों तक लगातार 24 घंटों के लिए किया था, जो कि बाद में एक अंतहीन यानी कभी खत्म ना होने वाली परंपरा बन गई और ये आज तक जारी है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि साल 2001 में गुजरात में आई विनाशकारी भूकंप के दौरान भी लोगों ने इस रामधुन को जाप करना बिल्कुल कंटिन्यू रखा था। नंबर 7, जामनगर में बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेस अवेलेबल होने के कारण यहाँ सीमेंट, मिट्टी के बर्तन, कपड़े, साइकिल के ट्यूब वाल्व, कुमकुम, ताले और नमक काफी बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। नंबर 8, जामनगर में स्थित गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी भारत का पहला और इनफैक्ट दुनिया का भी पहला आयुर्वेद यूनिवर्सिटी है, जो कि एक एकेडमिक और हायर लर्निंग इंस्टीट्यूशन है, जिसे आयुर्वेद स्टडीज और रिसर्च के लिए पूरी तरह से डिवोटेड किया गया है। इस यूनिवर्सिटी का इस्टेब्लिशमेंट ईयर 1967 में गुजरात स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किया गया था और इसको गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के द्वारा ही फुल्ली फाइनेंस्ड भी किया गया था, लेकिन इसको मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत स्टेट और सेंट्रल लेवल पर कंट्रोल किया जाता है। नंबर 9, जामनगर को इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज के मामले में काफी धनी और संपन्न माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर 35 के आसपास लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जिसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी शामिल हैं और 20 के आसपास मीडियम स्केल की एंटरप्राइजेज भी मौजूद हैं। इन सभी कंपनियों में सॉल्वेंट्स यानी घुलनशील पदार्थ, एडिबल ऑयल, सीमेंट, धागा, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स, सोडा ऐश, नमक, फर्टिलाइजर्स और मशीन टूल्स काफी बड़े पैमाने पर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज यूनिट्स मौजूद होने के कारण लगभग 10,000 से भी अधिक लोगों को अच्छा खासा रोजगार मिला हुआ है। ये सभी कंपनियां जामनगर सिटी के अलावा सिक्का, ओखा, जमखंबालिया, जोड़िया, लालपुर और कल्याणपुर जैसे तालुका में भी फैली हुई हैं। अगर कुछ इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री की बात करें तो इसमें टाटा केमिकल लिमिटेड, एसआर ऑयल, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स, न्यू भारत इंजीनियरिंग वर्क, दिग्विजय सीमेंट कंपनी, नोवा इंटरनेशनल और नटराज सिरेमिक केमिकल इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां मुख्य रूप से शामिल हैं। नंबर 10, एक ऑफिशियल सर्वे के अनुसार इंडिया में सबसे ज्यादा पक्षी गुजरात राज्य में हैं और गुजरात में पक्षियों की सबसे अधिक संख्या जामनगर में पाई जाती है। जामनगर को पक्षियों का पैराडाइज यानी जन्नत कहा जाता है। सर्दियों के मौसम में कई सारे प्रवासी पक्षी जामनगर को अपना घर ठिकाना बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पक्षियों को रहने के लिए बहुत सारी सुरक्षित जगह मौजूद हैं, जैसे बर्ड सेंक्चुरी, मरीन सेंक्चुरी, सॉल्ट पैंस, जामनगर की नदियाँ, जंगल और पानी के छोटे बड़े जलाशय, जिसके कारण पक्षी दूसरे देशों से खींचे चले आते हैं। जामनगर में हर साल 250 से लेकर 300 के बीच अलग अलग प्रजाति के पक्षी दूसरे देशों से माइग्रेट होकर आते हैं। दूसरे देशों से माइग्रेट होकर आने वाले पक्षियों में सबसे ज्यादा ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान देश के पक्षी होते हैं। इस हिसाब से जामनगर में हर साल अलग अलग प्रजाति के तकरीबन 50,000 से 60,000 के अराउंड प्रवासी पक्षी आते हैं। हालांकि यह एक एस्टिमेटेड डेटा है, क्योंकि माइग्रेट होकर आने वाले पक्षियों की संख्या इससे ज्यादा और कम भी हो सकती है। नंबर 11, जामनगर समुद्री और पहाड़ी इलाकों में होने के कारण यहाँ मिनरल रिसोर्सेज की भंडार है। यहाँ बॉक्साइट, कैल्साइट और ब्लैक एंड व्हाइट स्टोन जैसे खनिज पदार्थ काफी ह्यूज क्वांटिटी में पाए जाते हैं। इंडिया की 70% ब्रास यानी पीतल की जरूरत को इसी शहर से पूरी की जाती है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलोर जैसे शहरों में स्थित इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्रीज की भी पीतल की जरूरत को जामनगर से ही सप्लाई की जाती है। जामनगर की समुद्री तट लगभग 350 किलोमीटर की एरिया में फैला हुआ है और इन एरिया में 15 से 20 सॉल्ट वर्क यूनिट्स मौजूद हैं, जहां पर काफी लार्ज स्केल में नमक उत्पादन की जा रही है। यहाँ के बने नमक को चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम, बांग्लादेश, जापान और नेपाल जैसे देशों में एक्सपोर्ट किया जा रहा है। नंबर 12, जामनगर की अर्थव्यवस्था की कुछ पार्ट्स एग्रीकल्चर पर और कुछ पार्ट्स इंडस्ट्री पर डिपेंड है। अगर खेती एग्रीकल्चर की बात करें तो मूंगफली, जीरा, कपास और गेहूं यहाँ की मुख्य फसलें हैं।
साथ ही यहाँ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स भी काफ़ी बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं। सब्जियों में आलू, प्याज, टमाटर, गोभी, बीन्स और लहसुन सबसे ज़्यादा उगाई जाती है। जामनगर लहसुन उगाने के मामले में गुजरात में तीसरे नंबर पर आता है, क्योंकि गुजरात की टोटल लहसुन का 25% हिस्सेदारी केवल जामनगर में पैदावार किए गए लहसुन की होती है। इसी तरह मूंगफली उगाने में भी जामनगर गुजरात का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्योंकि गुजरात स्टेट की टोटल मूंगफली में अकेले जामनगर की कंट्रीब्यूशन 15 से 20% तक की होती है। अब बात करते हैं फ्रूट्स की। यहाँ पपीता, आम, चीकू और नारियल की बहुत ही अधिक पैदावार है। पपीता जामनगर की मेजर फ्रूट्स है। दरअसल जामनगर में एक साल के अंदर जितने भी फल फ्रूट्स निकलते हैं उनका 75% केवल पपीता होता है। तो फाइनली अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना।